हेलो दोस्तों, तो मैं कुलजीत आज फिर आपका आपके चैनल एग्जामपुर में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज है 29 नवंबर। ठीक है, हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे पर। देखिए दोस्तों, कल आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे दिया गया था कि रिम्स द्वारा किस साइक्लोन को रेयरेस्ट साइक्लोन दुर्लभ चक्रवात घोषित किया गया है। ठीक है, दुर्लभ का मतलब समझते ना आप, तितली को। तितली साइक्लोन जो कहाँ आया था, उड़ीसा में आया था, उसको किया गया है। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो दोस्तों हमें सबसे पहले देखना है रिम्स के बारे में, रीजनल मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम। ठीक है दोस्तों, तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है अंडर यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत। इट इज आउंड एंड मैनेज्ड बाय 40 कोलैबोरेटिंग कंट्रीज, 40 देश आपस में मिलकर करते हैं, जिसमें एशिया के, पैसिफिक के और अफ्रीका के देश आते हैं। ठीक है, इंडिया क्या है, चेयरमैन है इस बॉडी का, क्या है, चेयरमैन है। ठीक है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2009 एंड वाज रजिस्टर्ड विद यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र। मैं लिख भी देता हूं, संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, अब देखिए, ये रीजनल इंटीग्रेशन मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम है फॉर अफ्रीका एंड एशिया, हैज टर्म्ड तितली एज सेवर साइक्लोन स्टॉर्म। बहुत ही खतरनाक साइक्लोन कहा गया है जिसको, जो उड़ीसा में आया है। ऐसा क्यों कहा गया है? देखिए, उसका कहना है कि ये 200 साल में बहुत कम, 200 साल में ऐसा साइक्लोन बहुत ही कम आया है। ठीक है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इन 200 ईयर्स, मतलब 200 साल में एक साइक्लोन ऐसा आया जो इतना डिवास्टेटिंग, इतना क्या रहा है, तबाही मचाने वाला रहा है। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम रिम्स के बारे में भी देख लिया और थोड़ा हमने तितली के बारे में भी देख लिया। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन कहां से शुरू होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट हाइसिस। हाइसिस क्या है, हैसिस। देखिए, ये हाइपर स्पेक्ट्रिकल इमेजिंग सैटेलाइट है। क्या है, हाइपर स्पेक्ट्रिकल इमेजिंग सैटेलाइट, उपग्रह है जो इंडिया छोड़ेगा। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा हाइसिस के बारे में। तो दोस्तों हाइसिस द कंट्रीज फर्स्ट हाइपर स्पेक्ट्रिकल इमेजिंग सैटेलाइट। इमेजिंग सैटेलाइट से कुछ क्लियर होता है, हाइपर स्पेक्ट्रिकल तो चलो हमें रट्टा मारने वाले टर्म के लिए, और ये फर्स्ट है, पहली बार हुआ है। फॉर एडवांस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन, अर्थ को बड़े अच्छे तरीके से और बहुत ही एडवांस तरीके से क्या करना, ऑब्जर्व करना, ध्यान रखना। फॉर लॉन्च ऑन थर्सडे को लॉन्च हुआ श्रीहरिकोटा से। ठीक है, ये उसके साथ 30 और छोटे सैटेलाइट उपग्रह छोड़े जाएंगे जो फॉरेन कंट्रीज के हैं, जिसके लिए वो हमें पैसा देंगे, को पैसेंजर का काम करेंगे। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो लॉन्चर है उसके द्वारा छोड़े जाएंगे। उस कौन से नंबर का ये PSLV है, C43। ठीक है, तो दोस्तों इस हाइसिस का एक गोल क्या है, इसका एम क्या है, ये हमें समझने की जरूरत है। जो अर्थ की सरफेस है, ना, जहां पे हम चलते हैं, वो विजिबल इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड और शॉर्ट इंफ्रारेड के माध्यम से उसको क्या करेगा, स्टडी करेगा, ध्यान देगा, उसका अध्ययन करेगा दोस्तों। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी विल बी एडेड एडवांस्ड ऑफ वॉचिंग ओवर इंडिया फ्रॉम स्पेस, मतलब स्पेस से इंडिया को बहुत अच्छे से ये क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसका बहुत अच्छा पर्पस से इस्तेमाल किया जा सकता है, डिफेंस, रक्षा में, एग्रीकल्चर में, लैंड यूज में, मिनरल्स में। डिफेंस में कैसे, मतलब न्यूक्लियर मिसाइल्स कहाँ पे है, हमारे फौजी कहाँ पे तैनात है, ये सब काम जो हमें दूसरे देशों की मदद लेनी पड़ती थी पहले। डिटेक्टिंग ट्रांस बॉर्डर अदर स्टेल्थी मूवमेंट्स, ट्रांस बॉर्डर मूवमेंट होती है ना हमारे यहाँ पे, चाइना में भी होती हैं और पाकिस्तान से भी होती हैं, जम्मू कश्मीर में और ये वो में। तो ये मूवमेंट को भी ये अच्छे से क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। इसमें हमारा एक बहुत बड़ा एक कदम देखा माना जाता है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं, ये देखिए, ये कुछ दिखने में ऐसा है जो ऊपर लॉन्च करने के बाद ऊपर आसपास घूमेगा इंडिया के। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नए मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों इसके बारे में समझ लें, टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसका आंसर है टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के मामले में। सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है, आत्म रिलायंस लिख दिया, आत्मनिर्भर बनने की ये एक कोशिश है, बौद्धिक संपदा अधिकारी को बढ़ावा देने के लिए। तो दोस्तों ये हम थोड़ा डिटेल में रक्षा ज्ञान शक्ति के बारे में देख लें। तो देखिए,
अंडर दिस मिशन द टारगेट फॉर द 2017 और 18 का टारगेट है कि वो ट्रेन करेंगे, क्या करेंगे, अनुभव देंगे 10,000 अपने अधिकारियों को जो किस में काम करते हैं, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, मतलब जो हथियार वगैरह बनाते हैं उनको ट्रेनिंग देंगे। या फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ना, उसका नाम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का है, ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर, एंड फैसिलिटेट फिलिंग ऑफ द एट लीस्ट 1000 न्यू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एप्लीकेशंस। मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एप्लीकेशन का मतलब क्या है, मतलब अगर मैं कुलजीत हूँ, अगर मैं एक नया हथियार बना दूँ या एक नई तकनीक का हथियार बना दूँ और उस पर अपना ट्रेडमार्क ले लूँ और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को क्या कर दूं, रजिस्टर कर दूं। रजिस्टर करने के बाद अगर किसी देश को ये चाहिए ना तो वो मुझसे खरीदना पड़ेगा, वो खुद से ये नहीं बना सकता, ठीक है। इनोग्रेटेड एन एम्बिशियस मिशन, ठीक है, किसके द्वारा, ये हमारी डिफेंस मिनिस्टर है, इन्होंने किया है, रक्षा टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन डिफेंस, रक्षा के मामले में, रक्षा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में समाचार में स्थित नासा द्वारा निर्मित उपग्रह इनसाइट का क्या उद्देश्य है। इनसाइट जो सैटेलाइट नासा द्वारा बनाया गया है और अंतरिक्ष में छोड़ा गया है, वो क्या करेगा, वो करेगा मार्स प्लैनेट इनर मिस्ट्री को सोल्व, उसको अनकवर करेगा, ठीक है। मंगल ग्रहों के आंतरिक रहस्यों को क्या करेगा, सुलझाएगा, जानेगा, उसके बारे में सुलझाएगा, क्या जानेगा ही होता है उसके आंतरिक। देखिए जैसे हमारे देश के हमारे अर्थ है, अर्थ के अंदर के जो क्या सिस्टम है उसका भी तो उन्होंने अध्ययन किया ना। और अब मार्स में जैसे इंडिया कॉलोनी बसाने जा रहा है, ठीक है, एलोन मस्क की स्पेस एक्स इसमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी कर रही है, तो उसके लिए उसका इनर सिस्टम, इनर की मिस्ट्रीज हैं, जो अंदर का आंतरिक रहस्य है उसके बारे में तो पता होना चाहिए ना, तो वो ये करने जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा देख लें। इनसाइट का जो पूरा नाम क्या है, इंटीरियर एक्सप्लोरेशन यूजेस सिस्मिक इन्वेस्टिगेशन। अब वो कह रहे हैं कि अंदर का जो एक्सप्लोरेशन करेगा, अंदर की जो जांच करेगा, वो किससे करेगा, सिस्मिक इन्वेस्टिगेशन से, जियोडेसी एंड हीट ट्रांसपोर्ट। तो ये देखिए ये उनका इंस्ट्रूमेंट है और ये देखिए कि किस तरह से अंदर जाके रिसर्च शुरू कर रहा है। तो देखिए द 1993 मिलियन प्रोजेक्ट का काम क्या है, टू एक्सपैंड ह्यूमन नॉलेज, इंसान की नॉलेज किसके बारे में, इंटीरियर कंडीशन ऑफ मार्स, मंगल ग्रह के अंदर की क्या कंडीशंस है, क्या स्थिति है, उसको जानने के लिए, ठीक है दोस्तों, ये काम कर रही है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो रूस का मुकाबला करने के लिए कौन सा देश मार्शल लॉ घोषित किया है। देखिए ये बहुत ही ज्यादा सीरियस खबर है। देखिए सोवियत संघ था, यूएसएसआर, जिसमें ये रशिया के साथ बहुत से देश मिले हुए थे, लेकिन अब वो यूएसएसआर जैसे कि टूट चुका है बहुत ही साल पहले, ठीक है। तो अब क्या है, कोल्ड वॉर लड़ने के लिए ये हुआ था अमेरिका के साथ जो नेटो है उनका, ये कभी और समय विषय की बात है। तो अभी क्या हुआ है, क्रीमिया की मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था, क्रीमिया के अंतर्गत, अब मैं बता दूं, पहले इसका आंसर बता दूं, यूक्रेन के साथ, यूक्रेन ने अपने देश में मार्शल लॉ घोषित कर दिया है। और क्यों ऐसा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए ये यूक्रेन है, ये रशिया है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था क्रीमिया है, ये क्या है, क्रीमिया। तो क्रीमिया में क्या हुआ, यहाँ के इसके 3 नौसेना के जहाज खड़े थे जिसको रशिया ने अपने कब्जे में ले लिया है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत तनाव का माहौल हो गया है। देखिए अगर आप सोचिए, अगर अमेरिका इसका साथ दे दे और ये इसके साथ जंग शुरू कर दे तो वर्ल्ड वॉर 3 तक शुरू हो सकती है। और पूरी पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट है, उन्होंने तो ये तक भी कह दिया है कि कोई ऐसी गलती ना करे यूक्रेन जिससे उसको भुगतना पड़े, ठीक है, उकसाने वाला काम हमें न मत करे। तो देखिए द मूव कम आफ्टर रशिया फोर्सेस फायर्ड ऑन बोर्ड एंड कैप्चर्ड 3 काइव्स। काइव क्या है, जो यूक्रेन की राजधानी है, ठीक है, उसकी शिप्स को क्या कर लिया है, कैप्चर कर लिया है कोस्ट ऑफ क्रीमिया पे, क्रीमिया के तट से, स्पार्किंग द मोस्ट डेंजरस क्राइसिस। क्यों, क्योंकि ये एक न्यूक्लियर पावर है, ठीक है, बिटवीन द एक्स सोवियत नेबर्स। एक्स सोवियत मैंने बताया ना, यूएसएसआर के भाग थे ये दोनों। तो दोस्तों इसकी करेंसी क्या है, यूक्रेन की, यूक्रेनियन हार्विनिया, ठीक है। इसके प्रेसिडेंट कौन है, पेट्रो इनका नाम है। तो दोस्तों हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आगे चलते हैं। 5th क्वेश्चन, सऊदी और भारत व्यापार बैठक, सऊदी इंडिया बिजनेस मीट हुई है, कहां पे हुई है, ये रियाद में हुई है दोस्तों। कहां पे हुई है, रियाद किसकी राजधानी है, सऊदी अरेबिया की। तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा देख लें। तो ये हैं उसके राजा, क्राउन प्रिंस। तो दोस्तों देयर इज इंपॉर्टेंट चेंजेस टेकिंग प्लेस इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में बहुत से
चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि इंडिया इज द वन ऑफ 8 कंट्री जो सऊदी अरेबिया की प्रेफर्ड लिस्ट है, जिसमें वो प्रेफरेंस देता है, सबसे पहले मौका देता है देशों को कि आप आइए हमारे साथ व्यापार कीजिए। उनमें से उन 8 देशों में से इंडिया भी एक है। ठीक है दोस्तों, मोर प्रोएक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम इंडिया कंपनीज फॉर बिजनेस, इंडिया की कंपनी बहुत सारे बिजनेस में, ट्रेड में, रीजनल कोऑपरेशन में इनके साथ पार्टिसिपेट कर रही है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए ये मीट कहीं ना कहीं की जा रही है। और इंडिया जैसे कि टूरिज्म के मामले में ये बहुत आगे बढ़ चढ़ के, इंटरटेनमेंट के मामले में ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ के डिसीजंस ले रहे हैं, जिसमें इंडिया अपना कहीं ना कहीं रोल प्ले करने का सोच रहा है, जिससे उसका क्या होगा, फायदा होगा। तो रियाद इसकी कैपिटल है किसकी, सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरेबिया की करेंसी का क्या नाम है, सऊदी रियाल। किंग का नाम क्या है, सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच स्टेट लॉन्च एमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, एमरजेंसी आपातकाल प्रक्रिया समर्थन प्रणाली, तो ये किसने लॉन्च कर दिया है, पहला ऐसा देश कौन सा बना है, हिमाचल प्रदेश दोस्तों। अब इसकी थोड़ी डिटेल जान लेते हैं किसकी, क्योंकि तभी बात समझ आएगी ना, किसकी डिटेल जाननी है हमें। अरे आगे पीछे आगे कोई बात नहीं, ये देखिए किसकी डिटेल जाननी है हमें, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम की। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो एक मिनट, थोड़ा हाइलाइटर थोड़ा बड़ा ले लें, ये बड़ा ही है, चलो हाइलाइटर ले लेते हैं। कितने रंग का ले लें, लाल रंग का ले लेते हैं, लाल रंग का हाइलाइटर ले लिया। तो दोस्तों अंडर दिस प्रोजेक्ट वन एमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर बनाया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, एस्टैब्लिश किया जाएगा उसको इन शिमला, अलॉन्ग विद 12 और डिस्ट्रिक्ट कमांड सेंटर बनाए जाएंगे जो पूरा का पूरा स्टेट को कवर करेगा। ठीक है, एमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम का इंटीग्रेशन किस किस से जुड़ा होगा, पुलिस से जुड़ा होगा, फायर से जुड़ा होगा, हेल्थ से जुड़ा होगा और वुमेन हेल्पलाइन नंबर से भी जुड़ा होगा, टू प्रोवाइड एमरजेंसी सर्विसेज वाया सिंगल एमरजेंसी नंबर। मतलब लोगों को अब 10-12 नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, एक नंबर लॉन्च किया और उसी के अंतर्गत लोग क्या कर सकते हैं, अपना इमरजेंसी कॉल कर सकते हैं। ऐसा क्या कारण था कि इसको लॉन्च किया गया, देखिए जो निर्भया केस हुआ था दिल्ली में। ठीक है, निर्भया केस के बाद होम मिनिस्ट्री ने, जो जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी, होम मिनिस्ट्री ने उसकी रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, उसके अंतर्गत उन्होंने क्या कहा था कि नेशन वाइड एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया जिसका नाम होगा इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद एक नेशन वाइड एमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम बना दिया जाए विद बजटरी प्रोविजंस दिए जाएं, जिसमें 331 करोड़ की कोई बात हुई थी। ठीक है, तो पैन इंडिया स्कीम सिंगल एमरजेंसी रिस्पॉन्स नंबर, पैन इंडिया मतलब पूरे देश के लिए एक ही एमरजेंसी नंबर 112, जिसको दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा, जैसे कि पुलिस, फायर और कुछ। ये किस लिए है, फायर, पुलिस और एम्बुलेंस को उसी वक्त भेज दिया जाए अगर कोई किसी तकलीफ में है तो। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमने इसमें 2 चीजें जानी दोस्तों, इस क्वेश्चन में कौन कौन सी 2 चीजें जानी। सबसे तो पहले तो हमने जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम शुरू हुआ है वो हिमाचल प्रदेश में, उसमें क्या व्यवस्था की गई और इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम में क्या इसका बैकग्राउंड था, हमने ये समझा। जस्टिस वर्मा कमेटी का नाम याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों अब आता है 7वां क्वेश्चन, नेशनल लॉ डे 2018। ये देखिए 26 नवंबर को मनाया जाता है, जिस दिन संविधान दिवस ही मनाया जाता है। और इसको इसीलिए मनाया जाता है इंडिया में क्योंकि संविधान को उस दिन क्या किया गया था, एन एक्ट किया गया था, इसको लागू किया गया था कह लीजिए। ठीक है, लागू किया गया था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, BR अंबेडकर जी का बहुत बड़ा इसमें रोल था। और इसी वजह से भीमराव अंबेडकर जी क्योंकि एक लॉ मिनिस्टर भी थे, ठीक है, और उनका जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो मसौदा समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उनका वो क्या थे, चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे और बहुत बड़ा रोल इन्होंने प्ले किया था। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8th क्वेश्चन, पैसा पोर्टल इज लॉन्च्ड अंडर विच मिशन, किस मिशन के अंतर्गत पैसा पोर्टल लॉन्च किया गया। दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत, इसका फुल फॉर्म ये है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं दोनों चीजों को। तो देखिए दोस्तों, ए पोर्टल फॉर प्रोसेसिंग इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन बैंक लोन्स, देखिए जो बैंक लोन्स मिलते हैं उसमें सबवेंशन मतलब
सरकारी मदद देने के लिए। प्रोसेसिंग मतलब अगर किसी व्यक्ति है, देखिए ये किस लिए किया गया है, ये विकास दर को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट दर को बढ़ाने के लिए। एमएसएमई होगी, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हो गए या दूसरी कंपनियां होगी, उनको क्या करना है, लोन देना है, तो वो जल्दी से जल्दी उसकी प्रोसेसिंग हो सके। तो ये किसके अंतर्गत लॉन्च किया गया है, दीन दयाल उपाध्याय योजना, ठीक है, अंत्योदय योजना। दीन दयाल उपाध्याय तो उनका पूरा नाम ही था, अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन था, लॉन्च्ड ऑन नवंबर 26, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, ही द पोर्टल हैज बीन डिजाइंड एंड डेवलप्ड। ये भी देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये पोर्टल डिजाइन और डेवलप किसके द्वारा किया गया है, इलाहाबाद बैंक द्वारा किया गया है। ठीक है, यही एक नोडल बैंक है जिसने ये तैयार किया है। और 35 स्टेटों और यूनियन टेरिटरीज में ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स आर एक्सपेक्टेड, उसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, उम्मीद रखी जा रही है कि वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे एंड के दिसंबर तक। ठीक है, ये देखिए फोटोज जहां पे इसको इनोग्रेट किया गया, उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों अब हम चलते हैं 9th क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन क्या है, इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल 2018 कब से कब तक मनाया जाएगा। दोस्तों गीता का तो हमें पता ही है, एक बहुत ही बड़ा जो महाभारत हुई थी, और गीता में हमें श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिए थे, और ये आज भी लोगों को बहुत अच्छा क्या देते हैं, गाइडेंस देते हैं, दिशा निर्देश देते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं श्री कृष्ण जी का बहुत बड़ा फॉलोवर हूं दोस्तों, और मैं गीता को बहुत ही ज़्यादा सम्मानित निगाह से देखता हूं। देखिए कुछ ये मनाया जाएगा 7 से लेकर 23 दिसंबर तक। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए इंटरनेशनल गीता महोत्सव ये 1 से 11 दिसंबर लिखा हुआ है, ये लगता है पिछले साल का ना आ गया हो। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आपने थोड़ा फोटोज देख लिए, इसको थोड़ा कलर कर देते हैं, हमें जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है दोस्तों, ये मत देखिएगा। तो गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में इंडिया में मनाया जाएगा। ये 2018 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन कुरुक्षेत्र हरियाणा में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, कुरुक्षेत्र में हरियाणा में, जो 7 दिसंबर से 23 2018 तक मनाया जाएगा। तो दिस ईयर ये तीसरा ईयर है जब ये मनाया जाता है। देखिए मॉरिशियस देश में ये हमारे साथ मिलके पार्टनर कंट्री है जो इसको क्या करती है, ऑर्गेनाइज करवाती है, और गुजरात इसका पार्टनर स्टेट है, किसका, हरियाणा का। तो गीता फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने का नेक्स्ट ईयर में ये फरवरी में मॉरिशियस में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, लक्ष्य क्या है, देखिए मैसेज ऑफ गीता को पूरे वर्ल्ड तक पहचाने का। देखिए श्री कृष्ण का मैसेज क्या था, वो गीता पढ़ के तो आप लोगों ने कई देखो ने देखा ही होगा। देखिए 2 तरीके होते हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अगर धर्म सीख जाएंगे, धर्म सीखने का मतलब क्या है, एथिक्स, सच्चाई को सीख जाएंगे, तो देश में अन्याय अनर्थ खत्म हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये गीता का एक सबसे बड़ा एम मैसेज है जो सबसे पीछे छुपा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो रिसेंटली विच इज द फॉलोइंग, देखिए वैसे तो बहुत सारे मैसेज दिए हैं श्री कृष्ण ने, जो मेरे को अभी के अभी याद आया तो मैंने आपको बोल दिया। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे मैसेजेस हैं किसमें, गीता में। तो दोस्तों रिसेंटली विच स्टेट इन द फॉलोइंग लॉन्च द टूरिस्ट पुलिस। टूरिस्ट पुलिस दोस्तों, हमारा देश टूरिज्म को बहुत बढ़ावा दे रहा है। और देखिए आपने अक्सर अखबारों में सुना होगा, बहुत सारे टूरिस्ट के साथ क्या होता है, अन्याय भी हो जाता है, कहीं ना कहीं उनके साथ क्रिमिनल एक्टिविटी हो जाती है, तो उसको रोकने के लिए जिसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये कौन से देश ने इस बार हाल ही में लॉन्च किया है, ये है नागालैंड। वैसे इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए 3 तरह की अलग अलग डिटेल्स में आपके लिए लेके आए हैं। सबसे पहले नागालैंड का देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ नागालैंड टूरिस्ट पुलिस इज टू एंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ टूरिस्ट। टूरिस्ट की सेफ्टी, उसके साथ कोई क्राइम ना हो, और उसकी सिक्योरिटी दोनों, और उसके साथ साथ और भी बहुत काम, जैसे कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, गाइडलाइन देना, टूरिस्ट को फैसिलिटेट करना, सीमलेस एंड मूवमेंट, कि कहीं भी बिना हरासमेंट के वो लोग जा सकें दोस्तों। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। देखिए आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, ये सब देशों ने क्या कर दिया है, टूरिस्ट पुलिस को लॉन्च कर दिया है। ठीक है दोस्तों, ताकि टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके और उनके साथ क्राइम कम से कम हो। अतिथि मतलब कम से कम क्या है, इसको एलिमिनेट ही करना है हमें। ठीक है दोस्तों, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, देखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा चलाया गया कैंपेन है। इसका काम क्या है, जनरल पब्लिक, देश के आम लोगों में अवेयरनेस फैलाना कि टूरिज्म से हमारा ही फायदा होगा और हमें ही अच्छा रेवेन्यू, अच्छा पैसा आएगा, और जब देश में आएंगे वो खर्चेंगे, हमारे देश का नाम होगा, और भी कई बातें। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं। हमने 3 बातें सीखी, अतिथि देवो भव के बारे में समझा। ठीक है दोस्तों,
उसके बाद हमने नागालैंड के बारे में देखा और हमने देखा कौन कौन से देश में टूरिस्ट पुलिस लॉन्च हो चुकी है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं 11th क्वेश्चन के बारे में। नॉन स्टॉप चल रहे हैं हम लोग, नॉन स्टॉप, और नॉन स्टॉप पढ़ने में ही मजा आता है दोस्तों। तो हु इज अवॉर्डेड विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया? डैन वोलमान को, डैन वोलमान जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेयर ऑफ भारत का जो किया जाता है आजीविका उपलब्धि पुरस्कार। तो देखिए इनको फोटो देख लेते हैं, डैन वोलमान जी ये हैं। देखिए पूरी मेहनत, पूरी जिंदगी निकल जाती है मेहनत करने में, लेकिन एक अवार्ड का मतलब क्या है कि आप भीड़ से अलग हो अब, ठीक है दोस्तों, ये एक अवार्ड ही नहीं है सिर्फ। तो वेयर द फर्स्ट सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड, ये बहुत फर्स्ट केनिया में हुई है दोस्तों। ये कहां हुई है? केनिया में हुई है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट थोड़ा डिटेल में देख लें इसके बारे में। फर्स्ट सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी हेल्ड इन नायरोबी, कैपिटल ऑफ केनिया में हुई है। कैपिटल का नाम भी पता चल गया। ऑर्गेनाइज्ड बाय केनिया, को होस्टेड बाय जापान एंड कनाडा, ठीक है, कनाडा। द थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस क्या है? ब्लू इकोनॉमी एंड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो गोल है ना यूनाइटेड नेशन का, क्या है? 2020 का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ठीक है दोस्तों। थोड़ा डिटेल में और देख लें, अलग अलग देखिए काफी इंफॉर्मेशन आज तो जुटा के रखी है हमने आज बार। दिस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन मोमेंटम ऑफ 2000 यूनाइटेड नेशन के 2030 एजेंडा है ना फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 2015 में जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई है उससे लेकर रिलेटेड है। तो इसमें देखिए 17,000 प्लस पार्टिसिपेंट्स सम 184 कंट्री से पार्टिसिपेट करेंगे। हमारे देश से जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर शिपिंग एंड रोड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी जी, वो इसमें हिस्सा लेंगे। अब हमारे देश ने इसको लेकर क्या इनिशिएटिव, क्या कदम उठाए हैं वो देख लें। आवर नेशन विजन क्या है कि हम चाहते हैं सागर, ये टर्म देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोली थी, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ग्रोथ है ये, ठीक है, अभी हटा दूंगा, ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है दोस्तों, ये देखिए हटा दिया, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, पूरे रीजन में। कौन सा रीजन? इंडियन ओशन रीजन, ठीक है दोस्तों। तो गवर्नमेंट का एम्बिशन क्या है? उसने देखिए एक सागरमाला प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत वो पोर्ट जो हमारे बंदरगाह हैं उसमें मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स एंड पोर्ट लेड डेवलपमेंट, मतलब बंदरगाहों द्वारा लीडरशिप दी जाएगी विकास को देश के, ठीक है, ये भी एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। और हमारा ब्लू इकोनॉमी में मैंने आपको डिटेल में एक दूसरे या तीसरे या चौथे वीडियो में बहुत डिटेल में बताया है, आप चाहें तो वहां जाकर भी देख सकते हैं दोस्तों ब्लू इकोनॉमी के बारे में। तो दोस्तों रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लॉन्च डाटा सिटी प्रोग्राम, तो हमारा यह है क्वेश्चन ऑफ द डे, ये आपको हल करना है। आपको डाटा सिटी प्रोग्राम के एम भी बताना है, ऑब्जेक्टिव भी बताना है, क्या लक्ष्य है इसका, और आपको यह भी बताना है ये कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमारी क्लास पूरी होती है, इतने क्वेश्चंस था, और मैं आपको सबको एग्जामपुर में आने के लिए आपका थैंक्स करता हूं। और मैं दोस्तों यही आपसे कहूंगा कि हमारी लिमिट एक जगह पे आके रुक चुकी है। हम देखिए रोज कुछ ना कुछ क्रिएटिव ला रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके लिए डिटेल्ड चीज़ें लाने की कोशिश कर रहा हूँ, लिखित में भी लाया, जिससे आपका टाइम कम वेस्ट हो और लिखने के वाला भी टाइम वेस्ट ना हो, 1-1.5 घंटे की वीडियो ना बनानी पड़े। तो दोस्तों मैं यही चाहूँगा कि आप हमारा बढ़ चढ़ के सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस क्लास की तरफ लेके आएँ, ताकि हम और अट्रैक्टिवली काम कर सकें दोस्तों, ठीक है। क्योंकि अभी हम और भी कई इनिशिएटिव जैसे द हिंदू एडिटोरियल, ठीक है, और या फिर हिंदू की न्यूज़ को भी लाने का सोचे हैं, लेकिन इसमें व्यूज़ तो ज़्यादा हो ना, तभी मैं उस इनिशिएटिव की तरफ बढ़ूंगा दोस्तों। तो आप ही का काम है आगे लेकर जाना। तो दोस्तों मैं आपका एग्जामपुर में आने के लिए थैंक्स करता हूं। ओके फ्रेंड्स, बाय। लाइक शेयर कमेंट, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और आज मैं एक टारगेट भी रखता हूं, कितना? 4000 लाइक का, ठीक है दोस्तों। चलो 4000 लाइक। ओके फ्रेंड्स, बाय।